देखिए अगला थ्योरम हम लोग का है 10.2। ये एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम वीवीआई का निशान लगा लीजिए इसमें, ठीक है। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 10.2। कई बार प्रश्न ये परीक्षा में पूछा गया है और आप लोग की संभावना इस बार बहुत ज्यादा है इसमें पूछे जाने की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रमेय 10.2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। वृत्त पर जो है ना बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है ना, उसकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। यह बात को सिद्ध करना है। इससे पहले आप लोग को एक बात बता दूं, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त हो गया यह, एक वृत्त में, इस वृत्त में ध्यान से समझिएगा, वृत्त पर जो है बाहर का और अंदर का बिंदु आप लोग समझा दिए थे। अंदर में बाहर में, इठो क्या हो गया अंदर में, इठो क्या हो गया वृत्त पर, इठो क्या हो गया वृत्त के बाहर में। तो वही कहता बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ये तो समझना जरूरी है। कैसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कई गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। देखिएगा एक ठो ऐसे खींचा जाएगा, समझे कि नहीं, और दूसरा इस तरह खींचा जाएगा। तो इस बिंदु बाह्य बिंदु से वृत्त पर दुई ठो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, याद रखिएगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और हमें सिद्ध क्या करना जानते हैं कि जो 2 रेखा खींचा गया है ना, तो 2 रेखा का लंबाई बराबर होगा। मान लीजिए ओ है, इसका नाम हम पी रखते हैं, इसका नाम ए रख दिए, इसका बी रख दिए। तो ऐसे में कहता है ना कि पी से ए का दूरी जो होगा ना, पी ए बराबर होगा पी बी। यही थ्योरम कह रहा है, बात समझ पाए नहीं समझे। क्या हो गया, वृत्त पर वृत्त के बाहर से कई ठो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 ठो। और सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों रेखाओं की जो लंबाई है क्या होगी, आपस में बराबर होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो बस इसी थ्योरम को हम लोग को सिद्ध कर देना है ना। चलिए देखते हैं। तो माना कि आ जाओ बेटा, देखिए आओ। माना कि पहले क्या लिखना होगा, विशेष प्रतिज्ञा। इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा। तो इसमें क्या दिया गया है, लिखेंगे माना कि COR एक वृत्त है और P कहां है, वृत्त के बाहर स्थित है ना। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से PA तथा PB, P से A और P से B, PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। 2 कैसी रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। समझ पा रहे हैं बाबू, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। एक वृत्त है COR, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, देखिएगा स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, सिद्ध करना है। यानी P से A जो दूरी होगी ना, PA बराबर PB, क्या सिद्ध करिएगा, PA बराबर PB। यही हम लोगों को प्रूफ करनी है, PA बराबर PB। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम रचना। हाँ, रचना में क्या करना है बाबू, रचना में हम लोगों को एक काम करनी है, वो क्या है जरा समझिए। O से पहले ध्यान दीजिएगा, इठो नहीं, ये डॉटेड लाइन जो है, ये टाइम ना लगे इसके लिए हम लोग पहले खींच के रख दिए। देखिए क्या है, O से A को, B को और किसको, P को मिलाया। O को केंद्र में है O ना, तो O को A, B तथा P
से क्या किए, मिलाया। अब क्या करना है, प्रमाण देना है ना। अब हमें देना है प्रमाण। प्रमाणित करना क्या है, हम लोगों को पहले इस बात का फोकस होना चाहिए, क्या प्रूफ करके दिखाना है कि PA बराबर PB होगा। ये बात याद रखिएगा, यही प्रूफ करके दिखाना है। कम इन देखिएगा, यहां आपको दो त्रिभुज दिखाई पड़ेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। OAP है, दूसरा OBP। कम इन त्रिभुज OAP एवं दूसरा त्रिभुज OBP में दोनों त्रिभुज में, हल्ला नहीं करो बच्चा, बैठो सीधा। OAP और OBP में क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। दोनों त्रिभुज में क्या समान है उसको बताना है, दोनों त्रिभुज में क्या समान है उसको बताना है। देखिएगा यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, बनता है जी। फिर यहां भी बनता है 90 डिग्री का कोण, क्योंकि ये पहले ये 10.1 का थ्योरम से हम लोग जान चुके थे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। त्रिभुज OAP एवं त्रिभुज OBP में क्या है बराबर, वो बताइएगा। ठीक है, क्या बराबर है उसको बता देना है। देखिएगा O से A जितना होगा, OA बराबर होगा OB, होगा। OA बराबर है OB, हो गया। दोनों बराबर है, क्यों बराबर होगा यह बताइए, कारण बताइए। एक ही वृत्त का ना त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और एक ही वृत्त का त्रिज्या सब क्या होगा, बराबर होगा। एक एक जो चक्का होता है साइकिल का, उसमें सभी स्पोक आपस में क्या होता है, बराबर। वही तो यहाँ पर हुआ ना, एक ही वृत्त का त्रिज्या होने के कारण ये सभी, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। और देखिए क्या बराबर है बताइए, कौन देखिएगा OAP, कौन OAP बराबर इधर से OBP कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये ना हो गया। अच्छा, और एक चीज बराबर है, बताइए वो क्या है। दोनों में जो है एक चीज बराबर है, इसका OP बराबर उसका भी OP। ये क्या है, उभयनिष्ठ कहते हैं इसको, उभयनिष्ठ है। समझ पा रहे बाबू। देखिएगा OP यहां सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं, इसका OP उस त्रिभुज का भी है, OAP का भी है और OBP का भी है। तो OP जो है दोनों का ना भाग है, और ये सबसे बड़ी भुजा होने के कारण ये कर्ण भी है। तो इसलिए कौन सा नियम लगता है सर्वांग समता का, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ना ये देखिए क्या है, 90 डिग्री ना, 90 डिग्री है तो इसको हम लोग समकोण कहते हैं। नहीं, ये क्या हो गया, 90 डिग्री को क्या कहते हैं, समकोण। और OP सबसे बड़की भुजा है कि नहीं, इसका नाम होता है कर्ण, कर्ण होता है। और OB एक भुजा बोलेंगे इसको, है ना। ये क्या हो गया, भुजा। तो आप याद करिए, एगो पढ़ा दिए थे पहले ही उसमें सर्वांग समता कसौटी में, समकोण को कहेंगे R, राइट एंगल, है ना। कर्ण जो है इसको हाइपोटेनियस H, और एगो भुजा है इठो, इसको कहते हैं साइड। तो कहते हैं RHS सर्वांग समता कसौटी से। यहां लिखेंगे इसलिए RHS सर्वांग समता कसौटी से, RHS सर्वांग समता कसौटी से, मतलब कसौटी मतलब नियम, कसौटी से दोनों त्रिभुज, कौन कौन, त्रिभुज OAP और दूसरा त्रिभुज OBP क्या हुआ, क्या हो गया, दोनों सर्वांग सम हुआ। दोनों क्या होगा बाबू, तो सर्वांग सम का चिन्ह इस तरह से होता था, असमरूप में खाली एक ही चिन्ह होगा ऊपर वाला, तो ये सर्वांग सम हो गया। यदि सर्वांग सम हो गया तो याद करिए इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, इसका PA, इसका लेंगे PA तो इसका होगा PB, बराबर होगा कि नहीं, यहां होगा। इसलिए PA बराबर क्या होगा,
पी बी, होगा कि नहीं? पी ए बराबर पी बी, यह बात क्यों होगी, क्यों होगी यह बराबर? तो याद करिए एक नियम था सीपीसीटी से, सीपीसीटी से नहीं, और ये चीज होगी हम लोग का क्या प्रूव्ड, यही ना प्रूव करना था। सीपीसीटी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। समझ में आए कि नहीं? तो यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम इसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। आखिर ये सब लिखना नहीं आपको परीक्षा में, ऐसे ही लिख दिए आप लोग, ठीक है? एकदम इसको समझ गए होंगे।